बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बतौर हुक्मरान मैंने आपको एक ऐसी टीम दी जिस पर मेरे सिवा आप सब शर्मा रहे हैं। मैंने पंजाब में आपको उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस दिया। बलूचिस्तान मैंने जाम कमाल के सपुर्द किया। इन सब की ये खूबी है कि वो मेरे या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इशारों पर चलते हैं और माशाअल्लाह हर एक ने अपने अपने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने उनसे दोनों बाई मांगे थे, लेकिन ज़ुबैर उमर नहीं माने और उन्होंने मुझे असद उमर तमा दिया। असद ने मुझे बावर कराया था कि वो मईशत के माहिर हैं। मुझे 100 दिन का प्लान भी दिया था और ये यकीन दिलाया था कि 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी मईशत ठीक कर देंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मईशत के अलफ बे से भी वाकिफ़ नहीं, बल्कि मार्केटिंग के आदमी हैं, और मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ज़ात की कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाकर पंस चुका था। चुनांचे उन्होंने मईशत की तबाही की ऐसी बुनियादें रख दी कि मैं 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील करके भी उसे ट्रैक पर नहीं ला सका। चुनांचे अब हमने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, और ये जो हर 15 दिन बाद आप पर महंगाई का बम गिराते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो कुछ करता है वो IMF ही करता है। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे एहतिसाब का वादा किया था, लेकिन ज़ाहिर है अपना या फिर जुल्फ़ी बुखारी जैसे अपने चहीतों का तो मैं एहतिसाब नहीं कर सकता था। ताहम चूँकि एहतिसाब तो करना ही था, इसलिए मैंने अपोजिशन वालों फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मीडिया पर्सनस को उनसे पकड़वा और जलील करवाया। उसमें भी चेयरमैन नैब अगर मगर कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उनकी कुछ ऑडियो वीडियो मवाद मेरे हाथ आ गया, जिससे ब्लैकमेल करवा कर मैं उनसे काम चला रहा हूँ, वरना वो तो शायद उल्टा मेरे बंदों को अंदर कर लेता। अब मुसीबत यह है कि कोई सरकारी अफसर दस्तखत करने को तैयार है और ना कोई सरमाया लगाने को। यूँ माशी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर रह गई हैं, लेकिन जान अल्लाह को देनी है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने हुक्मरान बनने के लिए उनसे इलेक्टेबल्स मांगे थे। अल्लाह गवाह है कि शाह महमूद कुरैशी मुझे जहर लगते हैं और मैं उनको जहर लगता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक तरफ वो तमा दिया और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन। उन्होंने उनके साथ वादा किया था कि मेरी हुकूमत में उनको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के दौरान सूबाई इंतखाबात में उनको एक आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने शिकस्त दे दी, जबकि वो कहता है कि मेरी वज़ारत आला का ख्वाब जहांगीर तरीन ने पूरा नहीं होने दिया। मैंने उन्हें वज़ीर ख़ारजा बना दिया, लेकिन वो उससे खुश हैं और ना मुतमईन। चुनांचे रोज़ाना जानबूझकर कभी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ। हम दोनों चूँकि बादल नाखास्ता एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मिल बैठ कर कोई जामे ख़ारजा पॉलिसी नहीं बना सके। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं अमेरिका, बरतानिया और चीन समेत दुनिया के हर मुल्क को हर किसी से बेहतर समझता हूँ, लेकिन वो ख़ुद इस ज़ौम में मुब्तला है। चुनांचे अब अमेरिका भी हमसे नाराज़ है और चीन भी गैर मुतमईन। सीपैक पर काम रुकवाने और उसका हुलिया बिगाड़ने में भी मेरा ज़ाती कोई कसूर नहीं। चीनियों को या तो असद उमर ने नाराज़ किया, रज़ाक दाऊद ने, या फिर खिसरो बख्तियार ने। मैंने तो उसके लिए सीपैक अथॉरिटी बनाकर जनरल आसिम बाजवा को भी सरबराह बना दिया, लेकिन उनके दूसरे मसाइल निकल आए। जहाँ तक मुराद सईद का चीनियों को नाराज़ करने का ताल्लुक़ है, तो उसमें मुराद सईद का कोई कसूर नहीं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, वो नवाज शरीफ और एहसन इकबाल की दुश्मनी में लगाए थे। वो चूँकि जवान और जज्बाती है, इसलिए उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इससे चीनी भी नाराज़ होंगे। यूँ अगर चीनी नाराज़ हैं और सीपैक पर अमलन काम रुक गया है, तो उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं कि मुझे ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर थी। मुझे सियासत की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं पाकिस्तान से करप्शन के ख़ात्मे के लिए सियासत में आया था, इसलिए काबीना बनाते वक्त मैंने पूरी कोशिश की कि करप्शन के माहिर पुराने सियासतदानों को ज़्यादा अहम वजारतें ना दूँ। ये जो खिसरो बख्तियार, उमर अयूब और इसी तरह के लोग हैं, ये तो मुझे जहेज़ में दिलवाए गए थे और इनके बग़ैर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। लेकिन मैंने चुन चुन कर नए चेहरों को मुतारिफ़ कराया, जिसने लंदन में मेरी खिदमत की, जिसने कराची में मेज़बानी की थी, जिसने अमेरिका में मेरी मेहमान नवाज़ी की थी, या जो पाकिस्तान में मेरे खुशामदी थे। मैंने असल इख्तियारात उनको दिए, हत्ता कि मैंने अपना ADC भी फैसल जावेद के भाई को लगा दिया। मेरा ख्याल था कि ये लोग मेरे चहीते बनकर दीगर वज़रा पर भी नज़र रखेंगे,
لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض معاملات میں وہ تجربہ کاروں سے بھی زیادہ تجربہ کار نکلے۔ اب میں نام کیا لوں، لیکن ایک صاحب جو ہمارے انتخابی مہم کے دوران میڈیا سیل میں وائس اوور کرا کر گزر اوقات کیا کرتے تھے، انہوں نے اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں عالیشان کوٹھی خرید لی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تبدیلی لانا چاہتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکمران بننے کے بعد میرے لوگ تبدیل ہو گئے۔ میرے پاکستانیوں، ایسا نہیں کہ میں بے خبر ہوں، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور صبح 1 گھنٹہ اپنے موبائل کے ذریعے مجھے پورے ملک کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ بلا شبہ معیشت تباہ ہو گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خارجہ محاذ پر ہم تنہائی کے شکار ہیں، لیکن اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، عدالتوں میں انصاف بک رہا ہے، نیب انتقام کا ادارہ بن گیا ہے، میڈیا کا ستیہ ناش ہو گیا، تو میں تھوڑا ذمہ دار ہوں۔ میں تو ریاست مدینہ بنانے میں لگا ہوں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی مجھے فارغ کرنے میں لگ گئے۔ میں کوئی بچہ نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ میری کشتی سے لوگ کیوں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ مجھے اپنے لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہروں اور اپوزیشن کے کلکلائے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ حکومت سے نکل کر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میری زبان بند ہے اور باہر آ کر میں سب کچھ کہہ دوں گا، لیکن میرے پاکستانیوں، یہ صرف دھمکی ہے۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جس کو میں نے دھمکی دی ہے، اگر ان کے بارے میں زبان کھول دی تو پھر وہ بہت بری سزا دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے پاس مجھ سے متعلق مواد کے انبار پڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جیل میں ڈالتے ہیں، اور ایک آزاد منش انسان ہونے کے ناطے میں بہت مشقت تو کر سکتا ہوں، لیکن جیل نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگوں نے میری دھمکی کو یوں ہی سنجیدہ لے لیا ہے، ورنہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بارے میں سب کچھ کہہ دوں۔ ان کے بارے میں سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں سب کچھ کہہ ڈالوں۔ اب بھلا یہ کیا ممکن ہے کہ میں یہ تفصیلات بیان کرنا شروع کر دوں کہ میری پارٹی میں انہوں نے کیسے لوگوں کو شامل کرایا، مجھ سے دھرنے کیسے کرائے، طاہر القادری کو مجھ سے کیسے ملوایا، عدلیہ اور نیب کو کس طرح میرے حق میں استعمال کیا، میرے لیے RTS سسٹم کیسے فیل کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ کہانیاں میں بیان کروں گا تو اپنے آپ کو بھی تو رسوا کروں گا، اس لیے یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ویسے ہی ان کو دھمکی لگائی تھی کہ شاید وہ ڈر جائیں، لیکن اگر وہ نہ ڈریں تو پھر میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں راضی کر لوں گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے اس کام کا خوب تجربہ ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ دھمکی دے کر اور چھیڑخانی کر کے پھر منت ترلا کر کے ان کو منا چکا ہوں۔